हाउ टू ओवरकम फियर। सब सब लोगों को अपना अपना एक डर होता है। सपोज ले लो, बाद बच्चों को पढ़ाई का डर होता है, बाद बच्चों को लड़ाई का डर होता है, बाद बच्चों को पेरेंट्स के प्रेशर का डर होता है, बाद जो यूथ है आजकल के उन लोगों को एग्जाम में कम मार्क्स आने का डर होता है, बाद बच्चों को एग्जाम में फेल होने का डर होता है। सो गाइस मैं आज आपका डर निकालने वाला हूँ। सो गाइस, हाउ टू ओवरकम फियर। डर क्या है? डर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने मेंटली इसमें आप जिसमें दिमागी तौर से आप जो जिंदगी आपको चल लेते आ रही है, वो डर आपके दिमाग में बैठ चुका है, वो आपके दिमाग में फिट हो चुका है कि भाई मुझे इससे डर होता है, ये मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। आप अपने डर को एक्सेप्ट करते हो कि आप डर होता है, मतलब आपको आप आप अपने फियर को फेस के अलावा आप अपने डर के काम ही नहीं करते आप जो, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल ले लो, आपको लड़ाई का डर है। लड़ाई का डर है तो आप जाके लड़ाई को लड़ते नहीं हैं, आप लड़ने के अलावा आप डरते हैं, लड़ने से हटकर आप डरते हैं। इससे क्या होता है, जब आप डरेंगे तो आपका डर आपको और डराएगा, जब आप लड़ेंगे तो आपको गुस्सा और आएगा, एड्रेनलिन रश होगा, जिससे आप सामने वाले को मुंह तोड़ दोगे। तो क्या है ये बेसिकली, डर आपका जब खत्म होगा जब आपके फियर को आप जब फेस करोगे। सपोज ले लो, आप एग्जाम में फेल होने का डर है, क्यों? क्योंकि मैं सारी रात गेम खेलता रहा, मैं सारी रात टीवी देखता रहा, खाता रहा, पीता रहा, सोता रहा, नहीं बढ़ता रहा, कुछ भी लोग ऐसा। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, आप ऐसी ये नहीं कि अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ेंगे तो आप 24 घंटे पढ़ेंगे, एग्जाम में जाके बिना नींद के जाके आप एग्जाम लिखेंगे, तो आप जब जाके पास होंगे तो जो आपको जब जाके जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब जो वाइब आती है ना, एनहेंसमेंट जो होती है आपके दिमागी तौर के जो वाइब आती है, तो वो बहुत चीज़ें अच्छी चीज़ें होती है। तो guys, बहुत चीज़ें हैं, आप ले लो। जब आप मेरे बोलने का मकसद ये है कि आप अपने फियर को फेस करो, अपने डर को फेस करो, जो आप अपनी जो चीज़ को देख के आपको डर होता है वो चीज़ को आप फेस करो। पेरेंट्स का प्रेशर है, खामोश रहो, साइलेंट रहो। जब आप मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब आप अपनी इमोशन पे कंट्रोल करना सीखो। अभी इमोशन पे कैसे कंट्रोल करें? सपोज आपको गुस्सा आता है, तो गुस्सा आया तो आपको शायद शांत रहना होगा, साइलेंट रहना होगा, एकदम पीस रहना होगा, किसी से बात नहीं करनी होगी। दूसरा आता है रोना, रोना है तो जो आपको एकदम शांत रहना है, पीस रहना है और खामोश रहना है। तीसरा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करे? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली एक रोज काम करना होगा जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है। अनकंफर्टेबल फील कराती है वो ऐसे काम करो, फॉर एग्जाम्पल आप, मैं आपको ज़्यादा डेप्थ में ले जाना चाहता हूँ कि आपको सुबह उठ के वर्कआउट करना पसंद नहीं है, तो आप रोज़ सुबह 5 AM को उठ के आप रोज़ ½ to 1 hour रोज़ वर्कआउट करो कंसिस्टेंटली। आप 7 to 10 डेज आप वर्कआउट करो, जिससे आपके का डिसिप्लिन बढ़ेगा, आप कंसिस्टेंट होंगे। दूसरा आता है स्टडी। अपना एक रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ½ to 1 hour या 1 hour to 1.5 hour या 2 hours का अपना एक टाइम स्पैन बनाओ, जिससे आप कंसिस्टेंटली लगातार बिना फ़ोन के विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ाई करते हो। ज़्यादा पढ़ाई करने से आपका दिमाग सही होता है। मतलब मैं आप कौन सी भी चीज़ ले लो, इवन विदाउट पढ़ाई, आप स्टडी के अलावा भी आप बहुत चीज़ कर सकते हो। आप एक स्किल सकते हो, आप एक स्किल सीख सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप बहुत चीज़ कर सकते हो। मेरे मेरे बोलने का मतलब ये है। सो मेरे बोलने का मकसद ये है कि आप सब चीज़ करो बोलने का मतलब, लेकिन अपने डर को, फियर, अपने जो अंदर का जो डर होता है, हैबत जो होती है, जो आप अपने दिमाग में जमाने से बिठा के रखे हो, वो चीज़ को आप फेस करो। तो अब जो लड़ता है वही जीतता है और जो रोता है वो हार जाता है। तो गैस, मेरे बोलने का मकसद ये था कि आप लड़ो। जब आप लड़ेंगे जिससे आपका का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपना जिगरा आएगा, बोलने का मतलब वही। जो लोग अगर ये रील आपकी फीड में ही है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कर दीजिए और लिखिए कॉन्फिडेंट। तब तक के लिए बाय बाय।